हिंदुस्तान में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले 8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है, जिसकी वजह से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 137 दिन के इस्तेहकाम के बाद गुज़िश्ता माह 22 तारीख से इजाफा होना शुरू हो गया था। 23 दिनों में कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 बार इजाफा किया है, लेकिन तब से इनकी कीमतों में तकरीबन 10 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा चुका है। वाज़ेह है कि जुमेरात को लगातार 8वां दिन है जब कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इससे पहले 1 अप्रैल को कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर आज खिराज अकीदत पेश किया है। समाज राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश पर मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की में जबरदस्त ताउन दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर आज मुल्क भर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया है। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की तारीख में पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत और तशद्दुद पर खामोशी इख्तियार की हुई है। खड़गे ने कहा कि मुल्क की आवाम महंगाई से परेशान है और मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि महंगाई का इस वक्त तकरीबन 7% है, जो कि गुज़िश्ता 17 महीनों में सबसे ज्यादा है। उन्होंने लिखा कि मैं नरेंद्र मोदी से गुजारिश करता हूं कि इन अच्छे दिनों को फौरी तौर पर वापस ले लें। हिंदुस्तान के लोगों ने काफी अच्छा वक्त देखा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 75 सालों में पहले ऐसे वज़ीर-ए-आज़म हैं जो मुल्क में बढ़ती नफरत और तशद्दुद पर खामोश रहे हैं और इनका खामोश रहना बहुत कुछ बयान करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले के मसनूरू में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की भी तमन्ना की है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी एक पैगाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में होने वाले हादसे के सबब जानी नुकसान पर गहरा दुख जताया है और हादसे में जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। शिवसेना एमपी संजय रावत ने मरकजी तहकीकाती एजेंसियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होने के बाद राज ठाकरे पर बीजेपी का लाउड स्पीकर बनने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज और बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने की जरूरत पर जोर दिया। संजय रावत ने राज ठाकरे पर तबसरा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास उद्धव ठाकरे की ज़ेरे क़यादत पार्टी से रास्त मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। हुकूमत महाराष्ट्र को एमएनएस सरबराह की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम का भी संजय रावत ने मजाक उड़ाया है। हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती की आवाम को मुबारकबाद दी है। वेंकैया नायडू ने एक पैगाम में कहा है कि महावीर स्वामी के बताए पंचव्रत जिंदगी में सुकून लाते हैं। उन्होंने कहा कि जैन रिवायत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की यौम पैदाइश पर वो हमवतनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि महावीर के दिखाए पंचव्रत और मुआशरे और फर्द की जिंदगी में अमन, तहम्मुल, पाकीज़गी और सात्विकता लाते हैं। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। अमेरिका ने पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जताई है कि नई हुकूमत के साथ अमेरिका का ताउन जारी रहेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता है और हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को खतरे की निगाह से देखता है और तकरीबन 75 सालों से वसीतर बाहमी मफादात पर एक अहम शराकत दार के तौर पर अपने किरदार को तस्लीम करता है। ब्लिंकन ने मजीद कहा कि एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफादात के लिए जरूरी है।
माह मुक़द्दस रमजान के दौरान भी इसराइली फौज की जारियत और बर्बरियत जारी है। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरिबी किनारे पर 5 फलस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मकबूजा मगरिबी किनारे पर इसराइली फौज की बर्बरियत से 5 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक 14 साल लड़का भी शामिल है। बताया गया है कि बुध के रोज यानी कल इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई में 3 फलस्तीनी शहीद हुए थे, जबकि जुमेरात की सुबह इसराइली फौजियों की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 5 अफराद की शहादत की इतला दी है। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि चहारशंबे के रोज रमला के नजदीक भी इसराइली फौज से झड़पों में एक फलस्तीनी शहरी शहीद हुआ था, जबकि इसराइली फौज ने इस दौरान कई छापामार कार्रवाइयां भी की। जनूबी अफ्रीका में शदीद बारिश और फिर सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई है। हुकाम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन और उसके करीबी इलाकों में अब तक 306 लोग हलाक हो चुके हैं। हुकाम के मुताबिक डरबन में 60 सालों की तारीख में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड कायम हुआ है। बारिश और सैलाब में मुतादिद घर तबाह हुए हैं और सड़कें बह चुकी हैं, जबकि 248 स्कूल्स को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने इस सैलाब को तबाही और आफत करार दे दिया है और इन सैलाबी बारिशों को मौसमियाती तब्दीली का नतीजा करार दिया है। रूसी वज़ीर दिफा का कहना है कि बहरे असवद में रूसी जंगी जहाज को गोला बारूद में आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा है। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि आग लगने की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि जहाज के तमाम अमले को महफूज तरीके से निकाला जा चुका है। ज़राए के मुताबिक रूसी जंगी जहाज यूक्रेन पर बहरी हमले की क़यादत करने वाले बेड़े का हिस्सा है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपने 2 करोड़ मिसाइलों से रूसी जहाज को निशाना बनाया है। अमेरिका यूक्रेन को अमेरिकी सदर के हालिया दिफाई पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जदीद तरीन आलात फराहम करेगा, जिसमें व्हीटर्स आर्टिलरी सिस्टम और MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। जो बाइडन इंतजामिया अमेरिकी महकमे दिफा के हेडक्वार्टर पेंटागन ने बताया है कि इस पैकेज में जो सामान शामिल किया जा रहा है उनमें 18 अदद 150 mm व्हीटर्स, 40,000 गोले, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 500 जावलिन एंटी आर्मर मिसाइल, 200 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर M113 और 11 MI-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया है कि यूक्रेन के लिए पहली बार इस पैकेज में व्हीटर्स आर्टिलरी सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं और उसे यूक्रेन की हुकूमत की दरख्वास्त पर भेजा जा रहा है।